नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल द उड़ान डायरी पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रवि जायसवाल। आज मैं एक ऐसे शख्स की कहानी आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों से निकलकर एक ऐसे मुकाम को हासिल किया है जिसको हासिल करना बहुत सारे विद्यार्थियों का सपना होता है। तो हमारे बीच में आज खास गेस्ट जुड़ रहे हैं केडी सर। स्वागत है सर आपका हमारे YouTube चैनल पे। सर से जानेंगे बहुत सारी जानकारियाँ और इनकी संघर्षों की यात्रा और इनकी सफलता के बारे में। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका प्रारंभिक यात्रा कैसी रही और आपने कैसे सफलता को हासिल किया, इस पूरे जर्नी को आप बताइए सर। मैं खुटार हाई सेकेंडरी स्कूल से पढ़ा हूँ, जहाँ मतलब 12th तक मैंने वहीं पढ़ा था। इसके बाद मैं BSc ऑनर्स में एडमिशन लिया था यहाँ डिग्री कॉलेज में मैथमेटिक्स से। तो ऐसे ही कभी बात चली थी कि मेरे विचार आया कि मैं बीटेक करूं, तो किसी ने मतलब बोला कि भाई तुम्हारे औकात से बाहर है बीटेक करना। तो मैंने उस समय मेरा माइंड में आया कि हमको अब तो बीटेक ही करना है। तो उस समय ये था कि एडमिशन चल रहा था और यहाँ मेरा BSc मैथ से मेरा क्लासेस भी चल रही थी। तो अब मेरे पहले से जिद्द था कि मुझे क्या है BE करना है, अब कुछ नहीं करूँगा। तो मैं घर में बोला कि हमको बीटेक करना है। जी सर। तो इसके बाद बोले ऐसा क्या हो गया 2-4 दिन में तुमको बीटेक करना है। तो मैंने बोला कि भाई अब मेरे माइंड में ही था कि किसी ने ऐसे कैसे बोल दिया कि तुम बीटेक नहीं कर सकते हो, तुम्हारी औकात नहीं है। जी। तो मैं बोला कि क्या करना है। फिर मैंने कुछ पैसे अरेंजमेंट किया। मैं उस समय मुझे ट्रेन देखा नहीं था, मतलब मैं जब यहाँ था आज पहली बार मैंने ट्रेन ही नहीं देखा था। मतलब मुझे ट्रेन कैसा होता है क्या होता है कुछ नहीं देखा था। मैंने बस एक हमारे डॉक्टर KP पांडे सर थे हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल, उनसे मैं बात किया था। तो उन्होंने बोला था कि एडमिशन हो जाएगा। तो अब मैं कुछ पैसे व्यवस्था किया और मैं चला गया ट्रेन में। अब मुझे कहाँ बैठना है क्या करना मुझे कुछ पता नहीं था और मैं ऐसे ही बैठ गया जा कर के। ठीक है, स्लीपर में बैठ गया और नॉर्मल टिकट जनरल का टिकट लिया था। अब उस समय उस समय ये नहीं था कि भाई जनरल अलग अलग टिकट कटता होगा। तो मैं बैठ गया। तो अब मैं बैठा हुआ था तो उधर से TT आ रहा था। तो उस समय क्या था कि मुझे इतना ज़्यादा नहीं था, तो मैं गेट की तरफ चला गया और TT चेक करके चला गया। उस समय इंसिडेंट मानिए जो भी मुझे नहीं पता था। तो मैं आया तो बगल वाले एक भैया थे, बोलते हैं कि तुमको पता था क्या TT आ रहा है। तो मतलब मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो पहली बार ट्रेन से यात्रा कर रहा हूँ। तो ऐसे में क्या हुआ, हम भोपाल पहुँचे और एडमिशन हो गया। तो एडमिशन जब हो गया तो अब सारी चीज़ें ये था कि भाई अब अपने को दे तो था कि एडमिशन हो जाएगा, फिर आगे की कहानी होता है कि हॉस्टल का अरेंजमेंट कैसे होगा, सारी चीज़ें कैसे होगा। तो उस जर्नी में ये हुआ कि भाई हॉस्टल, कॉलेज का हॉस्टल जब तक था तब तक चल रहा था, लेकिन कुछ रीज़न बस हॉस्टल 2-4 महीने में बंद हो गया। तो ये था कि अब भाई कॉलेज या तो कॉलेज छोड़ दो। और मेरे पिताजी की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहती थी उस समय, थोड़ा सा हेल्थ इशू था। तो मैं बोला कि मैं इतनी ईजिली तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो मैं CM हाउस में गया भी था कि अगर आप कुछ जॉब का अरेंजमेंट कर दें तो मैं आगे की जर्नी आसान हो जाएगी। तो उस समय क्या बोले कि नहीं, जॉब आपका हम यहाँ से नहीं होता है। तब मैं वहाँ से मैं गया तो प्रिंसिपल सर से मैंने बोल दिया ऐसे कि सर अब तो क्या है कि बीटेक करके ही जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा। तो वो फिर वहाँ का जो चेयरमैन था वो उन्होंने बोला कि अगर उतना जिद है तो भाई अब उसको बोलो कि कॉलेज में एक रूम खाली है, वहाँ रह के पढ़ सकता है, पढ़ ले। अच्छा, मतलब घर की सर स्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं थी कि सारी चीज़ों को एफर्ट कर पाए। आप अपने स्तर पे ही सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। स्थिति क्या था कि अब क्या है, देखो बात ऐसा है कि पेरेंट्स जो होता है ना, अगर हेल्थ इशू हो जाता है तो फैमिली पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, जब मेन गार्जियन ही आपका अगर हेल्थ इशू हो गया, हेल्थ इशू जब आ जाता है तो प्रॉब्लम चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मैं 1-1.5 साल में जब तक उनका हेल्थ ख़राब था तब तक मैं रहा वहाँ कॉलेज में। ठीक है, और कॉलेज में मैं रहा भी हूँ और कॉलेज में मैं, उनको पता भी होगा शायद कि मैं 5 बार टॉप किया था कॉलेज में। हाँ, ठीक है, जो मेरे मतलब उस पर हॉस्टल के थे नहीं थे मेरे कॉलेज के, तो उनको सारी चीज़ें पता था। वहाँ से जब ख़त्म हो गया तो भाई अब चीज़ें चली गई, 4 साल निकल गया तो अब जॉब चाहिए।
और मैं पहली बार जब पढ़ाने के लिए जॉब ढूंढा हूँ तो उस समय ढूंढने में हमको कम से कम 2 महीने लगे और बुखार आ गया था। ठीक है, फिर टीचिंग के लिए टीचिंग के लिए। तब फिर मैं मानसरोवर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया था, वही उसी समय। पहली बार पढ़ाया। उस समय सर ने बोला था कि आप टीचिंग में मैं अगर अभी ज्वाइन करा दूंगा यदि आप 10 क्वेश्चन में कुछ 9 क्वेश्चन के आंसर दे दोगे। तो अब उसमें पढ़ा हुआ था तो मैं बता दिया। तो मैं वहाँ करीबन 2-3 साल पढ़ाया था। इसके बाद मैं गया था ITI शाहगंज में, मैं गेस्ट फैकल्टी में पढ़ाया और वहीं से मैं फॉर्म भरा था ECIL में, टेक्निकल ऑफिसर का वैकेंसी निकला हुआ था। ठीक है, जो कि टेन्योर बेसिस पर था। ठीक है, और वहाँ मैं वहाँ ज्वाइन किया और वहाँ मैं करीबन 2022 तक किया हूँ जॉब। इसके बाद मैं गया BL है ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर में, वहाँ मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर की जॉब किया और उसी समय आया था MPPSC से ये असिस्टेंट डायरेक्टर, ये सारी पोस्टें निकली हुई थी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सर अभी MPPSC द्वारा आयोजित असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री का पद पे जो अभी सर का चयन हुआ है, और आपने दैनिक भास्कर में पृष्ठ पर पढ़ा भी होगा, सुंदरौली भास्कर में सर के बारे में, तो सर उसके बारे में बताएंगे। तो सर वहीं से आपको पता चला कि वैकेंसी आई हुई है। तो जॉब में रहते क्या लग रहा था कि मैं तैयारी कर पाऊंगा या कैसे? तैयारी देखो, बात तो ऐसा, तैयारी तो बहुत किया हूँ मैं। ऐसा हमको लगता है कि MP में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो नहीं दिया हूँ मैं। मतलब ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं है कि जो दिया नहीं हो, मतलब उसमें कोई बात नहीं, लेकिन हुआ नहीं। तो उस समय ऐसा, मतलब अभी कभी कभी क्या होता है, आदमी जब बहुत थक जाता है ना तो अंदर से आवाज़ आ जाती है कि ये पोस्ट शायद हो सकता है हमारा हो जाए। और उसमें पोस्ट भी कम थी। ठीक है, तो पोस्ट थी ठीक ठाक थी। तो उस समय था कि जैसे मैं TO का भी वैकेंसी में था तो उसमें वेटिंग आया, उसमें हो नहीं पा रहा था। तो मैं जब वैकेंसी आई तो उस समय दिमाग में आया कि ये इस बार अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें भी क्या है, मेरे सर लिए हुए थे क्लास उसका। ठीक है, तो मैं सर से बोला सर हमको आप दे देना। तो बोले कि मैं पढ़ाने जाता हूँ तो 4-5 दिन तुम देखना, 4-5 दिन मैं देखूँगा। तो फिर हम लोग ऐसे करके देखते थे वो क्लास। TCP का लिए थे 10 सिविल पॉइंट का, और क्लासेस तो जैसे iBagnus का भी मैं लिया तो बहुत सारे, तो हम लोग दोनों लोग देखते थे। उस समय अंदर से ऐसा लग रहा था, मतलब फिर मुझे लगा कि यार ये अगर अपॉर्चुनिटी गई तब दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अब 32+ हो गया हूँ। तो मेरे दिमाग में ही था, तो मैंने उसमें ऑफिस जाना छोड़ दिया और प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम में मैंने करीबन 60-65 दिन मतलब ऐसा पढ़ा हूँ मैं कि मुझे ये नहीं पता कि मैं कितने टाइम सोया हूँ। 60 मतलब उस समय एग्ज़ाम के समय में पढ़ा, और पढ़ने के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम के बाद भी हमको लगा कि नहीं हो सकता ना हो, लेकिन फाइनली उसमें कॉल आया इंटरव्यू के लिए। तो सर जो आपकी पढ़ने की रणनीति रही, मतलब कैसे शेड्यूल बनाया और कैसे क्या चीज़ें थी उसमें? मेरा यही था कि शेड्यूल का था, पहले मैं किताब पढ़ता था तो ये था कि क्वेश्चन कम लगाता था। मैं पहले बुक पढ़ लिए, क्वेश्चन लगा, तो क्वेश्चन पे मैंने फोकस कम किया। तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो मिलना तो कुछ है नहीं, तो अब मैं इसको चीज़ों को बदल देता हूँ। तो मैंने क्वेश्चन पेपर ख़रीद करके क्वेश्चन के थ्रू मैं थ्योरी पढ़ना चालू किया। ठीक है, तो उससे चीज़ें क्या हो गई कि आप क्वेश्चन भी पढ़ रहे हो, उसके थ्रू आपकी थ्योरी भी याद है। तो उसमें क्या होता है कि आपके जो मेमोरी होता है ना, उसमें मतलब जो भी ज़्यादा टाइम तक अपन याद कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी क्वेश्चन हो जाए, मान लो कोई भी एक क्वेश्चन है तो टॉपिक से ही आता है ना, तो अपन क्वेश्चन उठाए वो टॉपिक जाके पढ़ लिए। तो ऐसे में क्या होता था कि आप क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आ गया तब तो आप डायरेक्ट टिक कर दोगे, अगर उसके आसपास आया तो आप अपन थ्योरी में कवर कर लेते थे। तो ये सारा अच्छा था। तो सर आगे का क्या सफ़र, आपने अपने पेपर में पढ़ा उसमें कि आगे चल के DC का सफ़र है और उसको अभी प्राप्त करना है, ये अभी स्टॉप का पॉइंट नहीं है, रुकना नहीं है यहाँ पे? अब चाहता तो हूँ कि DC बनूँ। अब प्रोसेस अभी तक तो मैं स्टार्ट, अभी जब ज्वाइनिंग आया नहीं है और मैं स्टार्ट भी नहीं किया हूँ अभी, लेकिन मैं करूँगा। जैसे ज्वाइनिंग आएगा तो उसके लिए स्ट्रेटजी बना के आप उसको करेंगे? उसके तो मतलब उसके हिसाब से अपन करेंगे। सर जो भी टेक्निकल फील्ड से अभी तैयारी कर रहे हैं, JEE और जो भी बहुत सारे एग्जाम आते हैं टेक्निकल फील्ड से, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए लड़कों के लिए, बच्चों के लिए? अभी तक तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मतलब एक बार ऐसे कोचिंग करके आदमी हो जाता है कि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, भले याद नहीं है चीज़ें। ठीक है, मुझे जहाँ तक ये लगता है कि उसके बाद हमको क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि जितने लोगों ने एग्ज़ाम निकाला है ना,
वो सिर्फ क्वेश्चन पे कमांड बनाए हैं। क्वेश्चन पे कमांड बना दिया जाए और थ्योरी को उसके साथ करते जाए तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। उससे क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए और प्रॉफिटेबल हो जाता है ना। तो क्वेश्चन के थ्रू तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी पढ़िए तब अच्छा रहता है। कि क्वेश्चन कौन से होने चाहिए सर? PYQ प्रीवियस कोई भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो मतलब गया आप सिलेबस के अकॉर्डिंग हाँ। आप देख लें कि क्या कोई सिलेबस भी के अकॉर्डिंग पढ़ते जाएं। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप 10 साल का क्वेश्चन पेपर लगा लेते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो मुझे लगता है 80-90% सिलेबस वहीं कवर हो जाता है। तो सर जो भी परिस्थितियाँ थी इन सब परिस्थितियों के साथ तालमेल करके और करना बहुत कठिन हुआ होगा, कैसे आपने मैनेज किया इन सब चीज़ों को? अब कठिन देखो बात ऐसा है, जब सिचुएशन आ जाता है तो आदमी को मैनेज करना पड़ता है ना। अब आदमी अगर एक ही बात तब बताता है कि अगर आपके पास खाने के लिए नहीं है तो उसके लिए तो जुगाड़ करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो उसमें आदमी नहीं सोचता है फिर। तो हमारे स्टूडेंट को सर आप क्या मतलब हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि? संदेश तो यार एक ही चीज़ बता रहा हूँ मैं। संदेश यही है कि आप किसी चीज़ को शिद्दत से अगर चाहोगे ना तो उसमें सिंपल सी बात है, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो कोई भी चीज़ है, मतलब आप चाहे एजुकेशन फील्ड में ले लो, चाहे अदर कहीं किसी भी डायरेक्शन में ले लो। यदि आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाह दिए तो समझ लीजिए कि उसमें प्रॉब्लम आना एकदम 100% श्योर है। और जब प्रॉब्लम आपके पास आने लगी तो आप समझ लेना कि आपके पास जो सफलता है वो आने ही वाली है। अगर आप प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सफलता से बहुत कोसों दूर हैं। बिल्कुल, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप सही डायरेक्शन हाँ, सही डायरेक्शन में। अब आपको लग रहा है ना भाई बाउंड्री पे पहुंच रहे हैं, फिर आपको स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस और ये एंजाइटी किसको होता है? जो पढ़ता है। जो नहीं पढ़ता है उसको कैसे होगा स्ट्रेस एंजाइटी? बिल्कुल सही बात है ना। अगर कोई बोल रहा है भाई हमको डिप्रेशन में जा रहा हूँ, स्ट्रेस हो रहा है, तो वही इंसान जा सकता है जो मेहनत कर रहा है। इसका मतलब वो सही डायरेक्शन में हाँ, ये हो रहा है, मतलब आप लक्ष्य के करीब। तो कहने का मतलब यही है कि भाई परिस्थितियाँ हम भी तो वही हर कोई परिस्थितियों, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घर में खाने के लिए सोचना पड़ता है, ठीक है। उन्होंने कभी परिस्थितियों को नहीं सोचा, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा है कि पढ़ते रहो, अपना कर्म है जो है वो अपन करते हैं कि भाई हमारा जो कर्म है अपन कर रहे हैं और अंततः सफलता मिलती है। अंततः सफलता मिलती है। क्योंकि आपने कहाँ नहीं जॉब किया, मतलब प्राइवेट? मैं अभी एयर इंडिया में था। अच्छा, एयर इंडिया में? हाँ, एयर इंडिया में जॉब किया था मैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल में रिजाइन मारा हूँ, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, संघर्ष रहता है, तो वही रहता है। मैं यही बोलूँगा कि आदमी के लिए क्या होता है, बहुत बड़ा फेस ये होता है डिप्रेशन। हमको भी डिप्रेशन हुआ, ऐसा नहीं है, ठीक है। और वो डिप्रेशन ऐसा होता है कि आदमी वहाँ से दो ही जगह जाता है, या तो गलत डायरेक्शन में जाएगा तो सही डायरेक्शन में जाएगा। अब सर उस डिप्रेशन को आपने कैसे मैनेज किया सही डायरेक्शन में? बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं उस सिचुएशन में और सारी चीज़ें, तो उसको कैसे आपने मैनेज किया? ऐसा नहीं, अब हमको भी लगता है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि आदमी इतना ज़्यादा रिजेक्शन झेल लेता है ना कि आपको मतलब ये रहता है, जैसे मेरा 32 आपको बताया ना, 32 साल प्लस हो गया तो रिजेक्शन तो मिला ही होगा। हर तरीके से रिजेक्शन मिलता है, आप जब जिधर जाओगे उधर रिजेक्शन मिलता है, तो आदमी एकदम ऑटोमेटिक डिप्रेस हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि हम कभी कभी बताया तो रात में आदमी बैठा हुआ 12-1 बजे तो एकदम बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। फिर आप अनशन करने मतलब ये रहता है कि आप कुछ भी बोलने लगते हो किसी को फ़ोन करके, ठीक है। मेरे साथ ऐसा होगा। तो चीज़ें क्या होता है कि आदमी मेरे पास भी ऐसा हुआ है कि आदमी चलो सुसाइड कर लेते हैं। मेरे पास मुझे ऐसा लगा हुआ है, ऐसी मतलब सिचुएशन आई है। लेकिन बाद में ये लगता है, फिर आदमी मोबाइल रख के सोचता है कि अगर हम सुसाइड कर लेंगे तो फिर दुनिया में पता कैसे चलेगा कि मैं एग्जिस्ट करता था, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है, फिर फ़ोन लगाते हैं अपने दोस्तों को, फिर उनसे गिजते रहते हैं, फिर चीज़ें आदमी डाइवर्ट हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि मिला के ऐसी जब सिचुएशन हो तो जो भी अपने चाहने वाले हों, जो आपके शुभचिंतक हों, उनको फ़ोन लगा के बातचीत कर लेना चाहिए और डाइवर्ट होना चाहिए जब ऐसी कोई फीलिंग आने लगी तो। ऐसा ही होता है, मतलब फीलिंग आती है, ऐसा नो डाउट। लेकिन ये है कि सिचुएशन आप अगर अकेले बैठने का मतलब ये है कि आप उसको और हावी हो जाएगा। मतलब आप हाँ, आपको अगर जो फीलिंग है आप किसी को बताइए, किसी से डिस्कस कीजिए, ठीक है। अकेलापन ज़्यादा तो कष्टदायक। मेरे कहने का मतलब है कि देखो सुसाइड नहीं करना चाहिए।
और सुसाइड लास्ट ऑप्शन नहीं है, जीवन में बहुत कुछ लोग किए हुए हैं, है ना। तो बिल्कुल। उसका कोई सलूशन नहीं था, तो अपन ने कुछ नहीं किया। मैं सोचा चलो जो होगा देखा जाएगा। और आज आपने प्रूफ करके दिखाया। हाँ, आज मैं मेरा exist हुआ। करता हूँ, हाँ, और ये चीज़ें नहीं कर पाते, सुसाइड कर लेते तो कौन एग्जिस्टेंस ना होता था। आज मेरा सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री में। तो आज रिजेक्शन के जो रेशियो है अभी तक रिजेक्शन तो आपको नहीं है। बहुत सारे, अब तो आपके पास ऑफर ही ऑफर आ रहे होंगे। ऑफर की बात नहीं है, मतलब जो चीज़ें लोग बोलते हैं आप वो, मतलब जिस कारण से रिजेक्ट करते थे, तो आज वो रिजेक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, वो रिजेक्शन आपको बता तो दिए कि आप जब सफलता ऐसा चीज़ है कि जहाँ वो आपकी पूरी कमियों को छुपा देता है। बिल्कुल। बहुत सर के तल की तारीफ होनी चाहिए। और बहुत अच्छा सर आपने बताया। ये बहुत आज के परिवेश में ये बहुत देखने को मिल रहा है कि अवसादग्रस्त हो रहे हैं लड़के। और बहुत सारे लड़कों को मैं देखा हूँ, अपनी एज के लड़कों को, कि आए दिन वो सुसाइड कर लेते हैं। कहीं कहीं इंदौर में बहुत सारे लड़कों को न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं कि आज इसने सुसाइड किया, उसने सुसाइड किया। बस उनका कारण बस यही होता है कि वो सिर्फ अकेले रह जाते हैं, अपनी चीज़ों को शेयर नहीं कर पाते हैं। मैं आपको वही बोला ना कि सबसे चीज़ें क्या होता है, पेरेंट्स दबाव डालते हैं। वो लड़का ये बन गया, उनका लड़का डीएसपी बन गया, उनका लड़का डिप्टी कलेक्टर बन गया, जो भी होता है। अब पेरेंट्स का काम है, पेरेंट्स बोलेंगे, ठीक है, लेकिन हमको कैसे ट्रीट करना है वो हमारे ऊपर है ना। आप पेरेंट्स अगर आपको बता बातें अगर हावी हो रही हैं, बहुत सारा चीज़ें रहता है जीवन में, तो वो सब लोग बोलते रहते हैं। अपना काम में पढ़े, नहीं हो पा रहा है तो अपन डायरेक्शन चेंज कर दें, जॉब करेंगे, है ना। अगर मान के चलो जीवन ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद क्या ही बचेगा, कुछ नहीं बस बचेगा ना। तो वैसा नहीं है, बहुत सारे लोग किए हैं। और मुझे लगता है कि ये सब हमको बताया ना, हमको 50 बार सुसाइड करने का सपना आया है, 1-2 बार नहीं। और जब ऐसा होता है तो हम लोग मेरा सब एक ही चीज़ है कि मेरा जब भी रूम जहाँ भी रहता है ना, तो जब ऐसे चीज़ें आती हैं तो मैं खूब दौड़ता हूँ। अच्छा, वही रूम में ही दौड़ने लगते हैं? नहीं, बाहर रहता है, फील्ड रहता है, रोड सुबह है, मतलब पूरी रात सोता ही नहीं। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है जीवन में कि अभी मतलब रात भर नींद नहीं लग रहा है, तब मैं निकल जाता था रूम पे। आदमी को ओवर थिंकिंग होता है ना यार कि क्या तो जीवन में निकल जाते थे आप? ठीक है, फिर ऐसे रात में भी चले गए, रोड पे चल रहे हैं। जब घर के अंदर पैक रहेगा आदमी, तो कुछ न कुछ एक्टिविटी करने करेगा और उसी डायरेक्शन में गलत कर लेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें रोड पे चलते रहते थे। जब तक हमारा थिंकिंग जीरो ना हो जाए तब तक चलो, फिर आ जाओ, तो बहुत अच्छी ठीक है। और उसी चक्कर में लोग बोलते थे कि लड़का मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। हाँ, तो उस समय लोग मतलब इतनी रात को अगर घूमना, तो लोग पागल भी, उसको जो जानने वाले हैं वो पागल भी बोल सकते हैं। पागल बोल नहीं सकते, हमको पागल नहीं बोलते थे, ठीक है। वही तो बोल रहा हूँ इनको कि क्या होता है कि एक समय ऐसा होता है कि जब तक लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आपको डर लग रहा है कि कोई क्या बोलेगा, उस चीज़ में प्रिपरेशन छोड़ दीजिए। हाँ, मतलब इन सब चीज़ों को देख के डरना नहीं है, बस लगे रहना है, अपने एफर्ट लगाते रहना है, और एक न एक दिन वो समय आएगा। समय आता है, सबका समय आता है, ऐसा थोड़ी ना। धैर्य के साथ लगे रहने की जरूरत है। सर, जब आपका रिजल्ट आया और आपको पता चला कि हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री पद पे हो गया है नीचे, तो उस समय आपका रिएक्शन क्या था? उस समय क्या फीलिंग्स थी आपकी? इतने एक लंबे समय के बाद आपको इतनी अच्छी पोस्ट मिलना, जिसकी काफ़ी अच्छी ग्रेड पे है, तो आपको कैसा फील हो रहा था? तो भावना देखो, कभी कभी क्या होता है कि रिज़ल्ट के दिन, उतने दिनों से रिज़ल्ट वेट कर रहे थे, नहीं आ रहा था, और रिज़ल्ट के दिन ही शायद ऐसा घटना होना था। मेरे साथ एक ऐसा हुआ कि मीटिंग थी जीएम सर का, एयर इंडिया में। तो उस समय उन्होंने डांटा, मतलब काम मेरा शायद अधूरा था, तो उस समय उन्होंने डांट दिया। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, तो मैं घर चला के जाकर सो रहा था मैं। तो 8 बजे आसपास हमारे एक सीनियर ने कॉल किया, तो फिर वो कॉल करके बताया कि तुमको असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री मिल गया है और उनको बहुत बहुत बधाई। तो मुझे लगा कि मजाक कर रहे होंगे, तो मैं बोला ठीक है सर, धन्यवाद। तो मैं फिर से PDF खोल के देख रहा था, तो मैं 2-3 बार मैं स्क्रॉल करके देखा कि मेरा ही नाम है कि नहीं है। तो फिर जब हो गया तो मतलब हमको तो इतना खुशी हुआ कि मुझे रात भर, मतलब प्रैक्टिकली वो तो रात भर नींद नहीं आया, हमको ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था, ठीक है। हाँ, हो गया है। तो फिर मैंने सबको बताया घर में। घर वालों का क्या रिएक्शन? घर वालों का रिएक्शन सबके जैसे सबके घर का होता है, मतलब सब लोग घर। मेरे लिए तो यार मतलब ऐसा है कि
कोई इंसान आज तक नेगेटिव नहीं सोचा है, मतलब पर्सनली मेरे लिए। जी, मतलब हर कोई यही सोचता था भाई इस बंदे का सिलेक्शन होना चाहिए। समझते हैं। क्योंकि आपकी मेहनत भी इस तरह थी कि हाँ आपको मिलना ही था वही था। एक दिन। हाँ दोस्तों, अगर ये जानकारी और इनके सफलता और संघर्ष की कहानी अगर आप लोगों को कहीं कहीं प्रेरणा देती होगी तो ये वीडियो बनाने हमारे लिए सार्थक होगा। और अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।